बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 28 मई और दिन है बुध का। 5 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली खबर तो ये है कि फौज के अंदर से इमरान खान साहब को एक बड़ी हिमायत हासिल हो गई है और एक बड़े पैमाने पर जो फौज है वो इमरान खान के हक में जो राय है वो उनकी तब्दील हो रही है। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को एक बड़ा झटका फील्ड मार्शल बनने के बाद मिला है जी। ये मामला क्या है, इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी। कर्नल लियाकत कौन है, इन्होंने क्या खलबली मचाई हुई है और क्या एक नया कट्टा खुला है कर्नल लियाकत के हवाले से जी, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा जी। मखसूस नशिस्तों के केस में 11 जजिस का फैसला क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन्हें पहले ये नशिस्तें मिली थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो नज़रसानी चल रही है, इसमें एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है जी। आपके साथ तफसीलात शेयर करूंगा और आखिर में आपको ये बताऊंगा कि इमरान खान साहब की ज़मानत का केस सुनने वाले जो जज साहब हैं उनकी वालदा साहिबा के साथ क्या हुआ और फिर इसके बाद वो जो जज साहब थे उन्होंने क्यों इमरान खान साहब का जो केस है वो सुनने से माजरत की और जो बेंच था वो तब्दील हुआ। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी मखसूस नशिस्तों का जो मामला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो चल रहा है वो आपके साथ में शेयर करता हूं। एक तो जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, प्रोसीडिंग्स सुनने के बाद, रिमार्क्स सुनने के बाद ये बात तो अब सामने आ गई है, सब एक्सपोज हो गया है कि जजेस ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लेकर ये नशिस्तें हुकूमती जो जमातें हैं उनमें तकसीम करने जा रही है। ये एटलीस्ट मैं तो अब इस चीज़ के ऊपर हो गया हूँ जी, क्योंकि जो मैंने प्रोसीडिंग्स अभी तक की सुनी है, जिस तरह से जजेस खुलकर सामने आए हैं, कोई पर्दा जजेस की जानिब से भी अब अपने ऊपर अगर कोई था भी तो वो भी हटा दिया गया है। दो एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मुसलसल कहा जा रहा है जी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को ये जो नशिस्तें हैं वो मिली हैं और पीटीआई वाले सारे सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में शामिल हो रहे हैं, तो मखसूस नशिस्तें जो है वो फिर जाहिर सी बात है पीटीआई को वो सारी मिल रही हैं। तो उनसे ये कहा जा रहा है जी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल ने भी बतौर जमात इलेक्शन नहीं लड़ा है, तो उनको कैसे जो नशिस्तें हैं वो मिल सकती हैं। और उनके जो सरबराह हामिद रजा साहब उन्होंने भी आज़ाद हैसियत में जो इलेक्शन है वो लड़ा है। अब ये सवाल तो उठा रहे हैं लेकिन जजिस के सामने ये मुद्दा रखा जा चुका है कि कैसे सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के सरबराह को भी अपनी पार्टी के निशान पर इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया और मजबूरन उन्हें किसी और निशान के ऊपर जो इलेक्शन है वो लड़ना पड़ा आज़ाद हैसियत में, और वो भी फिर जो इलेक्शन था जी वो जीत गए और उनकी जमात तो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसल। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी बतौर जमात इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। और जब ये कहा जाता है जी कि बतौर जमात इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, इस वजह से वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े, तो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने के बाद मखसूस रिश्ते तो उनको मिलनी है, तो सवाल ये पूछा जाता था कि बतौर जमात उन्होंने इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो चीफ जस्टिस खलीफा ईसा की सरबराही में बेंच ने फैसला दिया था जी कि बल्ले का निशान छीन लिया गया था इस बेंच की जानिब से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस निशान छीनने के बाद बतौर पार्टी डिक्लेयर नहीं किया गया और बतौर पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की। तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है जी, जस्टिस मोहम्मद लाली साहिबा भी, कि बल्ले का निशान छीना गया लेकिन बतौर जमात तो पीटीआई थी, वो बतौर जमात इलेक्शन लड़ती, तो वही फैसला इनके गले तो पड़ गया है। लेकिन अब जब आपने किसी चीज़ को मानना ही नहीं है तो फिर उसके बाद जो मर्जी आप करते रहे, नहीं जी नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं और वो तो जमात ही नहीं है, बस इसी के इर्द गिर्द जो है वो चीज़ों को घुमाया जा रहा है। हालांकि ये वो मेन रीजंस थी जी जिसकी बुनियाद पर भी जो पहले 11 जजेस थे उन्होंने फैसला दिया था। अच्छा, आज मैं ये भी क्लियर करता चलूँ कि जो मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिली थी वो 8 जजेस का फैसला नहीं था बल्कि वो 11 जजेस का फैसला था। और दौरान समाअत भी ये चीज़ सामने आई और कहा, जब ये पूछा गया ना जी कि चैलेंज क्या किया गया है इलेक्शन कमीशन या पीटीआई और नून लीग की तरफ से, किस फैसले को चैलेंज किया गया, तो कहा गया जी कि 8 जजेस ने जो फैसला दिया था पीटीआई को नशिस्तें देने वाला उसको चैलेंज किया गया। और फिर वकील साहब ने बताया कि नहीं 8 नहीं 11 जजेस ने वो फैसला दिया था और फिर उसके बाद उसे जो है वो चैलेंज किया गया था। हाँ, 11 जो बाकी 3 जजेस थे उन्होंने 8 जजेस से मजीद भी कुछ जो है वो इख्तलाफात रखे थे, लेकिन इस मामले पर 11 जजेस कंबाइन थे जी कि ये नशिस्तें पीटीआई को जो है वो दे दी जाएं। तो ये बताया गया फैसल सिद्दीकी की जानिब से। तो ये 11 जजेस का मुश्तरका फैसला था और अब जो 11 जजेस हैं जिनमें 6 या 5 जजेस जो हैं वो नए शामिल किए गए हैं
वो ये नशिस्तें पीटीआई से लेकर हुकूमती बेंचेस को देने जा रही है। और कहानी ये बताई जा रही है जी कि जब उनको मिल जाएंगी फिर उसके बाद 27वीं तरमीम आएगी और इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट तौहीन अदालत का मामला पेंडिंग है, वो समाअत के लिए वो मुकर्रर नहीं हो रहा, तो वो मामला जो है वो सारा फिर पस से पुश्त डाल दिया जाएगा। तो 27वीं तरमीम के लिए बेसिकली राह जो है वो हमवार की जा रही है कि मखसूस नशिस्तें मिल जाएं और फिर उसके बाद ये 27वीं जो तरमीम है वो की जाए। तो पीटीआई का क्या मौक़िफ़ है वो मैंने आपके सामने रख दिया और केस को मुख्तसरन आपको समझा दिया है कि केस था क्या और अभी अदालत के अंदर क्या जो डिस्कशन है वो हो रही है। प्रोसीडिंग्स की डिटेल्स तो आपके सामने आती होंगी, बल्कि आपको ये भी बताता चलूँ कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इतना भी गवारा नहीं किया कि हमने दरखास्तें दायर की हैं नज़रसानी की तो हम इसके ऊपर आर्गूमेंट करते हैं। वो कहते हैं जी हम तहरीरी तौर पर लिख के दे रहे हैं, बस हमारा यही है, हम कोई आर्गूमेंट नहीं देंगे। यानी कि वो इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट है जी फैसला तो तब्दील होना ही होना है, हमें नशिस्तें मिलनी ही हैं, तो क्या ज़रूरत है दलाइल देने की, बस तहरीरी तौर पर लिख के दे दो और कोई नया पॉइंट जो है वो नहीं उठाया जा रहा है। इन्हीं पॉइंट्स को बार बार डिस्कस किया जा रहा है। उसकी जो रीज़न है वो मैंने आपके सामने रख दी जी। ना पीटीआई को बतौर जमात इलेक्शन लड़ने दिया गया, सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला था जिसे गलत इंटरप्रेट इलेक्शन कमीशन ने किया, पीटीआई की गलती तो नहीं है। फिर सुन्नियत हयात कौंसिल के सरबराह को भी अपनी पार्टी से नहीं लड़ने दिया गया और जब पीटीआई वाले सारे उनकी तरफ चले गए तो उनको भी अब मखसूस नशिस्तें नहीं मिल रही। तो एक तो ये खबर थी जी। दूसरी बड़ी खबर आपसे जो शेयर करनी है वो है जी कर्नल लियाकत साहब ने आजकल खलबली मचाई हुई है। ये इख्तियार वली खान है जी, नून लीग के रहनुमा। इन्होंने एक टॉक शो में ये कहा है कि एक कर्नल लियाकत साहब हुआ करते थे, वो असेंबली चलाते थे। ये इख्तियार वली खान साहब हैं जी, उन्होंने कहा। और बेसिकली जी ये पीटीआई की तरफ इशारा करके ना, क्योंकि जनरल फैज़ ने बाजवा को उनके साथ मिलाकर और कहते थे जी कि वो इमरान खान को सपोर्ट करते थे और ये है और वो है। और असेंबली पर भी कहा जी कि एक कर्नल लियाकत थे वो असेंबली चलाया करते थे, इख्तियार वली खान साहब ने कहा। तो इस पर जो एंकर थे राय साकिब साहब, उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा होता है, कर्नल एक जो है वो सारी असेंबली चलाता है, तो ये बताएं कि आजकल कौन जो असेंबली है वो चला रहा है। तो इसके ऊपर कोई जवाब जो है वो इख्तियार वली की जानिब से नहीं दिया गया, आए बाएं शायद वो करते रहे। तो माजिद निज़ामी साहब हैं जी जो पीटीआई की को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने जवाब में ये कहा और जिसके बाद जो इख्तियार वली साहब हैं उनके कान मुहावरतन कह रहा हूँ जी वो भी लाल हुए। वो कैसे, वो उन्होंने कहा जी कि ये नून लीग की कामयाबी की वजह यही है कि जो रिटायर्ड हो जाते हैं ये उनके नाम ले लेते हैं, लेकिन जो मौजूदा होते हैं उनके नाम नहीं ये लेते हैं। ये छोटा सा क्लिप है, ये भी मैं आपको सुनवा देता हूँ जी। ये 50 सेकंड का क्लिप है, ये भी जरा सुन लीजिएगा। एक कर्नल लियाकत who was running the whole assembly, कौन लाया था? अब कौन है? अब कौन है? असेंबली आप देखें ना, असेंबली खुद ही पोस्टिंग नहीं भी तो हो सकती है ना। ये भाई बेटे ये आपको बता दिया है, थोड़ी तरक्की आ गई। हल्के फुल्के अंदाज में एक तबसरा ये है कि मुस्लिम लीग नून के दोस्त बहुत समझदार हैं, वो उन तमाम अफसरान का नाम लेते हैं जो रिटायर हो चुके हैं या ज़ेरे अताब हैं। वो किसी मैं आपका भी ले लूंगा माजिद साहब, मैं आपका भी ले लूंगा, आप तो रिटायर नहीं है। कर्नल लियाकत चूंकि जा चुके हैं, फिर उसके ऊपर जो ब्रिगेडियर थे वो हाजिर सर्विस है, उनका नाम नहीं लेंगे। फिर जो मेजर जनरल थे वो हाजिर सर्विस है, उनका नाम नहीं लेंगे। फिर जनरल फैज हमीद का नाम लेंगे, फिर जनरल बाजवा का नाम लेंगे। मुस्लिम लीग नून में और ये तो काफी रहेगा, आपको पता होगा, आप ना देना जानते हैं। तो जो मौजूदा कर्नल या ब्रिगेडियर हैं उनके जो नाम है वो नहीं लेंगे और जो जा चुके हैं उनके जो नाम है जी वो लेते हैं। तो ये जी इससे एक तो ये भी फिर प्रूफ मिल रहे हैं जी कि वाकई जो सियासी मुदाखलत है वो होती है। खैर अब तो ये ओपन हो चुका है, सबको पता है, लेकिन इसके जो सबूत है, जो दावे हैं वो भी सामने आ रहे हैं। इख्तियार वली साहब की जानिब से कहा गया फील्ड मार्शल को झटका, ये क्या खबर है? असल में जी मुनीब फारूक, इनको जी एस्टेब्लिशमेंट का खुद साख्ता तर्जुमान भी तस्वुर किया जाता है। इन्होंने एक दावा किया है, ये कहते हैं कि इमरान खान के खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट में बहुत नफरत है, फौज की टॉप लीडरशिप इमरान खान को नफरत की निगाह से देखती है। क्यों देखती है नफरत की निगाह से? इमरान खान के खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट में बहुत नफरत है, एस्टेब्लिशमेंट में नफरत है, और फौज जो है उसकी टॉप लीडरशिप इमरान खान को नफरत की निगाह से देखती है। क्यों देखती है? क्या ऐसा इमरान खान ने किया कि नफरत की निगाह से जो है उसको देखा जा रहा है? इस पर इमरान खान साहब ने इनको जो है वो जवाब दिया और लिखा है कि फौज की टॉप लीडरशिप कौन है? यानी कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और दीगर इमरान खान से शदीद नफरत करते हैं। टाउट्स का ये दावा, टाउट जो है वो मुनीर फारूक को करार दिया।
मुल्क में कानून की हुक्मरानी और फौज की सियासी मुदाखलत का जो पोल है वो खोल है। तो इसमें जी मुनीर फारूक जो कि जिन्हें समझा जाता है एस्टेब्लिशमेंट के फेवरेट और उनका तर्जुमान खुद साख्ता, वो खुद ही पोल खोल रहे हैं जी कि जो सियासी मुदाखलत है वो होती है। यानी कि दो सबूत आज मैंने आपके सामने रख दिए जी, एक वो कर्नल लियाकत वाला जी जो इख्तियार वली नून लीग के वो रहनुमा, और ये भी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता तर्जुमान, ये भी यही जो बात है वो कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से अब शायद कोई पीटीआई का हामी बंदा अगर इस किस्म की कोई बात करता तो उसके खिलाफ शायद कोई एक्शन भी हो जाता, उसको कोई उठा भी लिया जाता, उसको दबा लिया जाता। लेकिन ये बात कर रहे हैं तो इसके ऊपर लबकुशाई भी नहीं की जाएगी कि ये जो बात कर रहे हैं वो सच है या इनको इस किस्म की बात जो है वो नहीं करनी चाहिए। ज़ाहिर सी बात है जब आप के हवाले से ख्याल किया जाए, जब आप खुद साख्ता तर्जुमानी कर रहे होते हैं तो फिर उसके बाद आपको ज़ाहिर सी बात है फिर छेड़ा नहीं जाता, हल्की फुल्की अगर कोई चीज़ हो भी जाती है। तो ये मुनीर फारूक साहब का दावा था, आपके साथ शेयर करना था। इमरान खान साहब का केस सुनने वाले एक जज साहब हैं, इमरान खान की ज़मानतों का पर समाअत करने वाले जस्टिस शहबाज रिजवी, इनके पास इमरान खान साहब की ज़मानतों के केसेस लगे हुए थे जी। इनकी वालदा चंद रोज़ कबल इंतकाल कर गई थी और वालदा के इंतकाल के बाद पहली ईद वो अपने आबाई घर में गुजारना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ख़ुद मुल्तान भेजने की जो दरख्वास्त है वो की, जिसे मंजूर कर लिया गया है। तो इनका चूँकि आबाई गांव मुल्तान ही है तो ये चाहते हैं कि वालदा की वफ़ात के बाद पहली ईद ये वहीं पर करें। तो इसलिए इमरान खान की केसेस उस दौरान नहीं सुन सकेंगे क्योंकि ये तो मुल्तान बेंच में होंगे। तो इन्होंने ख़ुद को इसके बेंच से जो है वो अलहदा कर दिया। अब इससे क्या होगा जी, इससे इमरान खान साहब के जो केसेस हैं वो मज़ीद लटकेंगे। तो जब इन्होंने बेंच से ये हटे उसके बाद ये ख़बर सामने आई जी कि इन्होंने ख़ुद ही ये जो है वो किया है। लेकिन क्या है जी, इमरान खान साहब के जो मकसद है वो तो हासिल हो गया ना, इमरान खान साहब के केसेस को डिले करना। इमरान खान के ख़िलाफ़ जो सज़ा मोतली वाला मामला था अलकादर ट्रस्ट केस में, चीफ जस्टिस कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज टोगर, उन्होंने दोबारा वादा किया था जी कि इस हफ्ते समाअत होगी और समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। लेकिन आज बुध होगी, अभी तक आज तो समाअत नहीं हो रही है। कल जुमेरात और जुम्मा 2 दिन है, देखते हैं कल और परसों इन 2 दिनों में केस मुकर्रर होता है समाअत के लिए नहीं होता। लेकिन पहले 2 हफ्ते पहले ये कहा गया जी कि लास्ट वीक मुकर्रर किया जाए, लास्ट वीक मुकर्रर नहीं किया गया। तो तब मुलाकातें हुई पीटीआई रहनुमाओं की, तो कहा गया जी, वादा किया गया कि इस हफ्ते होगी, इस हफ्ते भी नहीं हुई। तो पीटीआई के रहनुमा जो थे अली अमीन गंडापुर समेत, लीमा खान साहबा समेत, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पहुंचे, उन्होंने एहतजाज किया। तो फिर दोबारा मुलाकात हुई और कहा जी कि इसी हफ्ते उस समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। लेकिन अभी तक सप्लीमेंट्री कागज़ जारी नहीं हुई। कागज़ तो जारी कर देना कि इस दिन होगा, इसमें क्या है, ये तो नहीं है कि फौरी तौर पर आप कागज़ जारी करेंगे और फौरी तौर पर समाअत करेंगे। तो उसमें चूँकि इनिशियल नोटिस भी हो चुके हुए हैं और अगर ये केस समाअत के लिए मुकर्रर होता है तो 2-3 समाअतों के अंदर इमरान खान साहब की सज़ा मोतली इसमें होनी ही होनी है। और अगर नहीं भी होती तो मामला फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला जाएगा, यानी कि टाइम ज़ाया नहीं होगा। लेकिन क्या है, डिले करके इससे क्या होगा जी, टाइम ज़ाया हो जाएगा। और अगर फ़र्ज़ करें इसमें हो भी जाती है इमरान खान साहब की सज़ा मोतली और ज़मानत हो जाती है, तो फिर ये ज़मानत की जो दीगर केसेस हैं इनमें शहबाज रिजवी साहब चूँकि नहीं है, तो अब ये फिर जो है वो मज़ीद मामला जो है वो पेंडिंग में चला गया है। आखिरी जो खबर आपके साथ शेयर करनी है जी, वो है इमरान खान साहब को फ़ौज के अंदर से बड़ी हिमायत का मामला क्या है। अब जी मज़हर अब्बास साहब हैं, ये भी सीनियर एंकर पर्सन और सीनियर सहाफ़ी हैं और एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब ये समझे जाते हैं। उठना बैठना सारा कुछ इनके भाई के हवाले से भी कहा जाता है कि वो एक साबिक जनरल हैं। इन्होंने एक बड़ा दावा किया और कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर इमरान खान साहब की जो हिमायत है वो बढ़ती जा रही है। और इमरान खान साहब के हवाले से अब ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब एंटी एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल भी नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से नाराज़ हैं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है इनकी एक गलत जो सपोर्ट है वो उनके साथ रही। और गलत क्या, फॉर्म 47 की पूरी हुकूमत ही जो है वो चुनतखब बन गई। तो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से अगर बड़ी तादाद में ये राय जो है वो बन रही है, तो ये इमरान खान साहब के हक़ में एक जो है वो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट है वो हुई है। क्योंकि वहाँ अंदर से अगर ये राय बनती जा रही है तो फिर जो एक ज़ाहिर एक असर रसूख है एस्टेब्लिशमेंट का भी, और चीज़ों को वो नहीं होने दे रही और अदलिया भी आज़ाद नहीं है, जजेस जो हैं अपनी मर्ज़ी के लाकर फ़ैसले हो रहे हैं, तो वो चीज़ फिर नहीं रहेगी। और इससे क्या होगा, अल्टीमेटली इमरान खान साहब की जब मेरिट पर केसेस डिसाइड होंगे तो इमरान खान साहब को रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा। ये आज की कुछ आम तरीन तफसीलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा।
आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।